को अपने हिस्से में दिखाया, अपना हिस्सा बताया है चाइना ने अपने। इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और नहीं हो सकती। अक्साई चिन हो या अरुणाचल प्रदेश हो, आप 1865 की जॉनसन लाइन देख लीजिए, आप मैकमोहन लाइन देख लीजिए, किसी भी लाइन को अगर आप देखेंगे तो अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो क्लीन चिट दी थी चीन को, उसके बाद अभी पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका में जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी ब्रिक्स समिट पे अपने चीनी राष्ट्रपति के सामने, वो देखकर बड़ा बुरा लगा, दुख हुआ कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री ऐसे आगे हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। ये अच्छा संदेश नहीं भेज रहे हम विश्व को। और देखिए, जाते ही ब्रिक्स के खत्म होते ही ये मैप आ गया जिसमें अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना दिखा रहा है। नेहरू जी 1959 में अगर चाइनीज क्लेम लाइन मान लेते तो 1962 का युद्ध ही नहीं होता। उन्होंने नहीं मानी, युद्ध लड़े, हम हारे, लेकिन हमने ये बात नहीं मानी कि चाइनीज क्लेम लाइन को हम स्वीकार कर दें। आज तो हम बिना युद्ध लड़े चाइनीज क्लेम लाइन को मान रहे हैं। आप इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते जिस सरकार में जयशंकर जी अपने पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहते हैं कि चीन तो एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। इंदिरा जी ने तो ये नहीं सोचा था। जब नाथुला और चोला पे जब जंग हुई 1965 में, तब इंदिरा जी ने तो नहीं सोचा था। ना ही तब 1971 में इंदिरा जी ने सोचा था कि भाई अमेरिका आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश फिर भी मुक्त करवाया, आजाद करवाया। आज जयशंकर जी ने यह कह दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री उससे पहले क्लीन चिट दे चुके हैं। और अब जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे हम प्रधानमंत्री को देखते हैं चीन के सामने, प्रधानमंत्री की नजरें झुकी हुई होती हैं, हाथ बंधे हुए होते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। हम फिर जानना चाहते हैं कि आप यथास्थिति अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति, वो घोघरा हॉट स्प्रिंग्स की हो, वो डेप्सांग प्लेन्स की हो, जितनी भी पेट्रोलिंग पॉइंट्स जहां हम पेट्रोलिंग कर पाते थे अप्रैल 2020 से पहले, क्या वो यथास्थिति बहाल होगी? अगर होगी तो कब तक होगी? सर, अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान उस पर नहीं दिया गया है। इस बिंदु पे आपसे आपसे जो प्रतिक्रिया चाहूंगा। दूसरा ये कि अब भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, किस तरीके से, क्योंकि G20 की मेजबानी भारत कर रहा है, उससे ठीक पहले चीन ने ये इस तरीके पूरा देश इंतजार कर रहा है कि अब आप चीन को क्या संदेश देंगे। आप मेहमान नवाजी करिए, बुलाइए उनको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां आप उनको किस तरह से संदेश देंगे, पूरे विश्व को क्या संदेश देंगे। G20 से जस्ट पहले अगर इस तरह के मैप्स आ रहे हैं, ब्रिक्स के बाद और G20 से पहले, तो चीन क्या संदेश देना चाह रहा है? चीन ने हंसते हंसते मुस्कुराते हुए आपकी क्लीन चिट को स्वीकार कर लिया और अपनी असली चेहरा अपना दिखा दिया। और रही बात विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री से अब हम और क्या उम्मीद करेंगे, जो पहले ही नतमस्तक हुए बैठे हैं कि साहब चीन तो बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे हैं। जब ऐसी मानसिकता आ जाती है तो आप उस व्यक्ति से कोई अपेक्षा मत करिए, कोई उम्मीद मत करिए। सर, एक दूसरा मामला राजस्थान का है, जहां पर बीजेपी के ही एक विधायक हैं जो एक सभा के अंदर बोलते नजर आ रहे हैं। कैलाश मेघवाल उनका नाम है, और एक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्टाचारी ये आदमी है, उनके ऊपर तमाम। तो हो सकता है मेघवाल साहब के पास कोई लाल डायरी मिल गई होगी जिसमें उन्हें भारतीय जनता पार्टी के इस केंद्रीय मंत्री के भ्रष्टाचार का कुछ लेखा जोखा मिला होगा। जो भी है, अमित शाह जी के पास तो लाल डायरी होगी। लाल डायरी में भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्रियों के नाम निकल रहे हैं, तो अब देखते हैं खुलासा कितना करते हैं शाह साहब। सर, एक दिल्ली से एक सवाल है। दिल्ली के एक स्कूल में मामला सामने आया है। एक नाबालिग जो है बच्ची है और स्कूल में पढ़ती है, उसने आरोप लगाया है दिल्ली से उस स्कूल के ही एक मैनेजमेंट के व्यक्ति पर के, और फिलहाल पुलिस कह रही है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन कैसे जब पहले आरोप लगाया तो टीचर ने मामला दबा दिया, रफा दफा कर दिया। बात अब फिर बाहर आई तो हम ये जानना चाहते हैं, सिर्फ रंग रोगन करने से, एक दो स्विमिंग पूल्स दिखा देने से पूरे विश्व में आप ढिंडोरा पीटते हो कि साहब दिल्ली का एजुकेशन मॉडल ये है। एजुकेशन मॉडल स्कूलों की चार दीवारी के पीछे क्या हो रहा है, और टीचर ने किसके इशारे पर, किसके कहने पर उस बात को रफा दफा किया, उस शिकायत जो बड़ी गंभीर शिकायत है उसको रफा दफा किया, ये सब जानकारी दिल्ली के लोगों को मिलनी आवश्यक है। So how do you see the
the Chinese have released their map and they have shown Arunachal Pradesh and Aksai Chin as the part of their This land. is very serious and also very laughable. Whether you see the 1865 Johnson line, whether you see the McMahon line, in all these settlements, Arunachal Pradesh and Aksai Chin are inseparable parts of India. That cannot be changed. But on the eve of G20 and soon after BRICS, we saw the body language of the Prime Minister in South Africa during BRICS summit last week. It was a very submissive body language. You don't expect this kind of a body language from a Prime Minister representing 140 crore Indians. So, first you give a clean chit, then you show that kind of a submissive body language. Your MEA minister says that China is a bigger economy, we are a very small economy, how can we pick up a fight with China? Indiraji never felt like this. When General Sagat Singh was showing China what Indian army can do in 1965, Indiraji never said this. Government of India never said this then. Jawaharlal Nehru had the courage to reject the Chinese claim line of 1959. We may have gone into the war, we may have lost the war, but we fought. We did not just accept that line. We haven't still accepted. But now the government of India is, without fighting, without going to a war, is meekly accepting the Chinese claim line of 1959. We demand answers from the Prime Minister. How can you accept the Chinese claim line without even questioning them? What about the status quo ante April 2020, Depsang Plains, Hot Springs, Gogra? What about those patrolling points? Why aren't our soldiers allowed to do patrolling on those very points, which they were doing up until April of 2020? Sir, since you are an opposition party and a largest opposition party, and what is the demand and what should be the way of what should be the So way the of world is government watching. right now? The world is waiting now. What would be the signal we send to the world after this temerity shown by China by releasing the standard map of 2023? Now, he is coming to India, and we hope the Prime Minister gives a very befitting response to the Chinese counterpart. The world is watching us. Sir, in Rajasthan, the BJP MLA Kailash Meghwal has leveled a serious allegation against the Union Minister Arjun Ram Meghwal, and he has also said that he will write it to the Prime Minister about the malpractices and corruption made corruption done by Arjun Ram Meghwal, who is the Union So Minister. perhaps Kailash Meghwalji has got a copy of the Red Diary, the Lal Diary, which Mr. Amit Shah keeps talking about. Now, Mr. Amit Shah would be very happy to see that the names in that Red Diary are those of his own cabinet colleagues belonging to the BJP. Will he go public with these names now? My last question was to you about this. The incident happened in the Delhi school where a minor girl has alleged When she first complained, the teacher did not do anything about the complaint. In fact, brushed it aside under the carpet. Now, we want to know at whose instance, on whose advice did the teacher not bring this to light, make it public, instead put it under the carpet. So schools are not those well-painted walls, some swimming pools that you show around the world talking about the Delhi education model. Schools are what happens behind these walls, and that people of Delhi have a right to know. Thank you.